ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आइए आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। गुरुपाद चतुष्टयं पृथिव्यां पाकजम अनित्यंच अन्यत्रा पाकजम नित्यमनित्यंच नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। तो यह जो मूल ग्रंथ है इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं न्याय बुधिनी के तरफ। रूपादि चतुष्टय मिति एतत् तत्व निर्णय से इत्थम। अब न्याय बुधिनिकार तत्व निर्णय बताने जा रहे हैं। अब देखिए उनके दृष्टिकोण में तत्व निर्णय क्या है। पाको नाम विजातीय तेज संयोग। पाक किसको कहते हैं? क्योंकि मूलकार ने कहा रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम। जो रूप रस गंध स्पर्श से चार गुण है जो पृथ्वी में रहने वाले हैं वो पाकज होते हैं। तो पाक से उत्पन्न होते हैं। तो पाक क्या चीज है? पाक शब्द का अर्थ क्या है? पाक पदार्थ क्या है? ये प्रश्न हुआ। तो उसका समाधान ग्रंथकार कहते हैं पाको नाम विजातीय तेज संयोग। तेज संयोग पाक। तेज का जो संयोग है वो पाक है। किंतु कैसा तेज का संयोग? विजातीय विलक्षण भिन्न प्रकार का जो तेज संयोग है उसको पाक कहते हैं। क्योंकि जो तेज संयोग है सामान्यतः वो तो सर्वत्र विद्यमान है। जब सूर्योदय होता है तो सर्वत्र तेज संयोग है। किंतु सभी तेज संयोग से रूप रस गंध स्पर्श का परिवर्तन नहीं होता। रूप रस गंध स्पर्श का परिवर्तन होने का अर्थ है पूर्व रूप रस गंध स्पर्श का विनाश होना और नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होना। तो सभी तेज संयोग से यह संभव नहीं है। किंतु जिस तेज संयोग से रूप रस गंध स्पर्श का परिवर्तन होता है, जैसे आम है, उसको पकाने के लिए हम तृणपुंज में डाल देते हैं। तो आम में जो पूर्व रूप रस गंध स्पर्श का विनाश होकर के नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होती है। तो नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति हुई और पूर्वतन रूप रस गंध स्पर्श का नाश हुआ, जिसके कारण ऐसा जो तेज संयोग है उसी को कहते हैं पाक। तो अतः पाक सामान्य तेज संयोग नहीं है, वह विजातीय तेज संयोग है, विलक्षण तेज संयोग है। सच नाना जातीय रूपजनको विजातीय तेज संयोग तदपेक्षया रसजनको विजातीय तेज संयोग। वो जो पाक है नाना जातीय रूपजनक, पाक के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के रूप की उत्पत्ति होती है। कुछ वस्तु पक करके लाल हो जाते हैं, कुछ वस्तु पक करके हरे हो जाते हैं, कुछ वस्तु पक करके काले हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप की उत्पत्ति पाक के द्वारा होती है। तो नाना जातीय रूप को उत्पन्न करने वाला जो विजातीय तेज संयोग है उसको हम पाक कहते हैं। और पाक के द्वारा केवल रूप की उत्पत्ति नहीं होती है, रस की भी उत्पत्ति होती है। किंतु यहाँ पर जो न्याय बुधिनिकार बता रहे हैं तदपेक्षा रूपजनक जो तेज संयोग है, रूप का जनक जो पाक है, उसकी अपेक्षा रसजनको विजातीय तेज संयोग। जैसे मान लीजिए आपने आम लिया, पकने के लिए भूसे के अंदर डाल दिया, कुछ दिन बाद निकालते हैं तो पक जाता है। तो पक जाता है इसका अर्थ है उसमें चार गुणों का परिवर्तन होता है, रूप रस गंध स्पर्श। तो रूप का परिवर्तन हुआ, रस का परिवर्तन हुआ, पूर्व रूप का नाश होकर के पूर्व पहले हरा था आम, बाद में पक करके पीला हो गया। पूर्व जो रस है खट्टा था, बाद में मीठा हो गया। इसी प्रकार से गंध का भी परिवर्तन होता है और स्पर्श का भी परिवर्तन होता है। किंतु न्यायबोधिनकार क्या कह रहे हैं? जिस पाक से रूप का परिवर्तन हुआ, जिस विलक्षण तेज संयोग से रूप का परिवर्तन हुआ, उसी विलक्षण तेज संयोग से रस का परिवर्तन नहीं हुआ। रूपजनक जो तेज संयोग है उसकी अपेक्षा रसजनक जो तेज संयोग है वो विलक्षण है, भिन्न प्रकार का है। प्रथमतः पाक शब्द का अर्थ हुआ विजातीय तेज संयोग। सामान्य तेज संयोग से भिन्न जो तेज संयोग है वो पाक है। और पाक भी भिन्न भिन्न प्रकार का हुआ।
रूपजनक जो पाक है वो विलक्षण है, उसकी अपेक्षा रसजनक जो पाक है वो विलक्षण है। उसकी अपेक्षा गंधजनक जो पाक है, तेज संयोग है, वो विलक्षण है, भिन्न प्रकार का है। अर्थात जिस पाक से, जिस तेज संयोग से पूर्व रूप का नाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति हुई, उसी तेज संयोग से पूर्व रस का नाश होकर के नवीन रस की उत्पत्ति हुई, ऐसी बात नहीं है। रूपजनक पाक भिन्न है और रसजनक पाक भिन्न है। इसमें प्रमाण क्या है, तो इसको ग्रंथकार आगे बताएंगे। तदपेक्षा रसजनको विजातीय तेज संयोग, रूपजनक जो तेज संयोग है उसकी अपेक्षा रसजनक तेज संयोग विजातीय है, भिन्न प्रकार का है, विलक्षण है। एवं गंधजनक को भी तत्व विजातीय एवं, उसी प्रकार से गंधजनक जो पाक होगा वह रूपजनक पाक और रसजनक पाक से विजातीय होगा, भिन्न प्रकार का होगा। एवं स्पर्शजनको भी तथैव, ठीक। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्य वैलक्षण्येन कल्पनीयाः। तो पाक जो तेज संयोग है वो भी एक ही जातीय नहीं होगा, भिन्न भिन्न जातीय होगा। रूपजनक पाक भिन्न होगा, रसजनक पाक भिन्न होगा, गंधजनक पाक भिन्न होगा, स्पर्शजनक पाक भिन्न होगा। कैसे जानेंगे, तो कार्य वैलक्षण्येन, कार्य में वैलक्षण्य देख करके, कार्य में भेद देख करके, कार्य में विलक्षणता को देख करके हमको कल्पना करनी चाहिए, अर्थात अनुमान करना चाहिए। कल्पना का अर्थात कहीं पर भी शास्त्र में कल्पना शब्द का ग्रंथकार प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ हमारा हमको करना चाहिए अनुमेय, उसका अनुमान करना चाहिए। तो किस प्रकार से आप कार्य में वैलक्षण्य कहाँ देख रहे हैं, किस प्रकार से कार्य में वैलक्षण्य देख करके हम भिन्न भिन्न पाक का अनुमान करें, ये प्रश्न आएगा। तो ग्रंथकार उसके लिए कहते हैं, उदाहरण देते हैं। यथा तृणपुंज निक्षिप्ते आम्रादौ, तो आम्र को, आम्रफल है कच्चा, उसमें आप उस आम्र को आपने तृणपुंज में निक्षिप्त कर दिया, रख दिया, और वहां पर उष्मा है, गर्मी है, वही पाक है, विलक्षण तेज संयोग है। उष्मा लक्षण विजातीय तेज संयोगात, तेज संयोग हो गया, पाक हो गया। उससे पूर्व हरित रूप नाशेन रूपांतरस्य पीतादिर उत्पत्तिर न तो रसादिर उत्पत्ति, पूर्व रसस्य अम्लस्य अनुभवात। कदाचित क्या होता है कि आपने आम को रख दिया, तृणपुंज में निक्षिप्त कर दिया, तो पाक हो गया, वहां पर उष्मा है, उससे पुराना जो हरित रूप है उसका तो नाश हो गया, आम में जो हरित रूप है उसका विनाश हो गया और पीत रूप की उत्पत्ति हुई। तो आपने देखा आम पक गया है, पीला हो गया, किंतु जब आप खाते हैं उसको तो खट्टा ही होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कभी कभी तो रूप का भी परिवर्तन होता है, रस का भी परिवर्तन होता है, पक भी गया देखने में भी और आपने खाया तो मधुर रस की उपलब्धि हुई, तो रस का भी परिवर्तन हुआ। किंतु कदाचित क्या होता है, देखने में तो लगता है कि पका हुआ है, पीला हो गया है, और हम सोचते हैं कि ये बहुत मधुर होगा खाने में, किंतु जब हम खाते हैं तो उसमें जो खट्टा रस है पूरा रस ही विद्यमान रहता है, रस का परिवर्तन होता नहीं। तो आप देखिए, यदि एक ही पाक से, एक ही तेज संयोग से रूप का भी परिवर्तन होता और रस का भी परिवर्तन होता, अर्थात जिस पाक से, जिस तेज संयोग से रूप का परिवर्तन हो रहा है, उसी तेज संयोग से रस का भी परिवर्तन होना होता, तो रूप का तो परिवर्तन हुआ, अर्थात रूपजनक पाक विद्यमान है, और जो रूपजनक पाक है, रूप का जनक जो तेज संयोग है, उसी से रस की भी उत्पत्ति होनी हो, तो यहाँ पर रस का भी परिवर्तन होना चाहिए, किंतु यहाँ पर रस का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, वह किसी कारण से रूपजनक जो पाक है वो तो उपस्थित था, किंतु उसकी अपेक्षा विलक्षण जो रसजनक पाक है उसकी उपस्थिति नहीं हुई। अतः वहां पर एक पाक संयोग ने रूप का परिवर्तन कर दिया, किंतु रसजनक पाक के विद्यमान न होने के कारण रस का परिवर्तन नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ, रूपजनक पाक की अपेक्षा रसजनक जो पाक है वो विलक्षण है। ठीक है, स्पष्ट है। और आगे देखिए, क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वेपि रस परावृत्ति दृश्यते, विजातीय तेज संयोग रूप पाक वशात पूर्वतन अम्ल रस नाशेन मधुर रस से अनुभवात। और कदाचित और विलक्षणता देखने को मिलती है, आम को हमने रख दिया और 3 दिन बाद भी जब निकालते हैं तो रूप में परिवर्तन होता नहीं, कभी कभी हमको हरा ही मिलता है,
किंतु जब हम खाते हैं, हमने तो सोचा है तो अभी कच्चा ही है, फिर हमने खाकर देख लिया तो हमको मधुर रस की उपलब्धि वहां पर होती है। अर्थात रस का तो परिवर्तन हुआ, किंतु रूप का परिवर्तन नहीं हुआ। क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वे भी रस परावृत्ति दृश्यते। रस का परिवर्तन हम देख सकते हैं। विजातीय तेज संयोग रूप पाक वसात, क्योंकि वहां पाक हुआ, पाक होने से पूर्वतन जो अम्ल रस है उसका नाश होने से मधुर रस की अनुभूति हमको हो रही है। तो पाक ही नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, पाक है, विजातीय तेज संयोग है, जिसके द्वारा रस का परिवर्तन तो हो रहा है, किंतु रूप का परिवर्तन नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ? रूप जनक पाक और रस जनक पाक दोनों परस्पर में विलक्षण है। जिस पाक से रूप का परिवर्तन हो रहा है, उसी पाक से रस का परिवर्तन नहीं होता। तस्मात अतः, ये कार्य वैलक्षण्य हुआ ना, कार्य में भेद हमने देखा। कदाचित रूप का परिवर्तन हो रहा है, रस का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कदाचित रस का परिवर्तन हो रहा है, रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कदाचित रूप और रस का परिवर्तन हो रहा है, गंध का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये कार्य में वैलक्षण्य देख करके कारण में वैलक्षण्य का अनुमान करना चाहिए। यदि एक ही कारण से सभी कार्य की उत्पत्ति होती है, हम यदि ऐसा कहें कि एक ही पाक से, एक ही तेज संयोग से रूप रस गंध स्पर्श चारों का परिवर्तन होता है, तब जब रूप का परिवर्तन हुआ, इसका अर्थ हुआ कि रस गंध स्पर्श का भी परिवर्तन होना चाहिए। किंतु कार्य में वैलक्षण्य देखा गया है, ऐसी बात नहीं है। किंतु कदाचित रूप का परिवर्तन होने पर भी रस का परिवर्तन नहीं हो रहा है, और कदाचित रस के परिवर्तन होने पर भी रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कदाचित रूप और रस दोनों के परिवर्तन होने पर भी गंध का परिवर्तन नहीं हो रहा है। कभी कभी गंध का परिवर्तन होने पर भी स्पर्श का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि रूप जनक पाक विलक्षण है, उसकी अपेक्षा रस जनक पाक विलक्षण है, उसकी अपेक्षा गंध जनक पाक विलक्षण है, उसकी अपेक्षा स्पर्श जनक पाक विलक्षण है। तस्मात् रूप जनकापेक्षया रस जनको विलक्षण एवं अंगीकार्य। स्पष्ट है। एवं गंध जनको विलक्षण एवं, उसी प्रकार से गंध जनक जो पाक है, तेज संयोग है, वो रूप जनक और रस जनक पाक की अपेक्षा विलक्षण होगा। रूप रस अपरावृत्तो अपि, कदाचित क्या हुआ, रूप और रस दोनों का परिवर्तन नहीं हुआ, रूप भी पूर्ववत है, रस भी पूर्ववत है, किंतु पूर्व गंध नाशे, पुराना गंध का नाश हुआ और विजातीय पाक होने के कारण सुरभि गंध की उपलब्धि हो गई। कभी कभी लगता है कि गंध की उपलब्धि होती है, एकदम मधुर गंध आता है, पका हुआ जो आम है, तो हमको पहले ही लगता है कि ये तो बहुत मधुर होगा खाने में, है ना। पका हुआ जो आम है उसका एक विशिष्ट गंध होता है, तो हमने भूसी में डाल दिया पकाने के लिए, तो गंध से हमको पता चल जाता है कि अब पक गया। लेकिन हम निकालते हैं तो देखते हैं हरा ही है देखने में, फिर सोचते हैं चलो रूप का परिवर्तन नहीं हुआ, खाकर देखें तो फिर खट्टा भी मिलता है कभी कभी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रूप और रस के परिवर्तन न होने पर भी गंध का परिवर्तन हो रहा है। तो गंध का परिवर्तन हुआ अर्थात गंध जनक पाक तो है, किंतु रूप जनक पाक और रस जनक पाक वहां पर विद्यमान नहीं है। एवं स्पर्श जनकोपी, स्पर्श जनक जो पाक होगा वो अन्य जो पाक से विलक्षण होगा। पाक पश्चात कठिन स्पर्श नाशेन, पाक होने से जो कठिन स्पर्श था पूर्व में, उसका नाश होकर के मृदु स्पर्श का अनुभव होता है। और उस समय में कठिन स्पर्श का नाश होकर के मृदु स्पर्श का अनुभव तो हो रहा है, किंतु कदाचित रूप का परिवर्तन नहीं हो रहा है, कदाचित रस का परिवर्तन नहीं हो रहा है, कदाचित गंध का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार कार्य में वैलक्षण्य को देख करके कारणीभूत जो पाक है उनमें वैलक्षण्य का अनुमान करना चाहिए। तस्मात्, तो निष्कर्ष ग्रंथकार बता रहे हैं, रूपादि जनका विजातीया एवं पाका, रूपादि को उत्पन्न करने वाले जो पाक हैं, रूप रस गंध स्पर्श को उत्पन्न करने वाले जो पाक हैं, वो आपस में भी परस्पर में भी विजातीय होते हैं। और यथा कार्य उन्नेया, कार्य को देख करके, कार्य में परस्पर में भेद को देख करके हमको उन्नेया अनुमेया अनुमान करना चाहिए। प्रत्यक्ष से तो हम सिद्ध नहीं कर सकते कि यह तेज संयोग विलक्षण है, उसकी अपेक्षा अन्य तेज संयोग विलक्षण है, किंतु कार्य में वैलक्षण्य को देख करके हम अनुमान कर सकते हैं कि रूप का जनक जो तेज संयोग है उसकी अपेक्षा रस जनक जो तेज संयोग है वह विलक्षण होता है। अतएव
यहाँ तो तब तो ग्रंथकार ने कह दिया कि पाक परस्पर में जो रूप जनक पाक, रस जनक पाक, गंध जनक पाक, स्पर्श जनक जो पाक है वो परस्पर में विलक्षण होते हैं। अब ग्रंथकार बताने जा रहे हैं, अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि पाक महिमा विजातीय द्रव्यांतरानुभव। अब देखिए एक विशिष्ट बात है, हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए जल, आप जो जल से परिचित हैं, जो व्यक्ति जल से परिचित होता है, तो हमने अपने गांव में जल को देखा, अपने नदी में, फिर हम नगर में चले गए, वहां जो नदी है अथवा वहां जो नल से पानी आता है तो जल समान प्रकार का होता है। हम जलत्वेन रूपेण यावत जल को समान रूप से जान सकते हैं, समान सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उनमें परस्पर में विशेष विलक्षणता नहीं है देखने में। यद्यपि स्थान का प्रभाव होता है, मिट्टी का प्रभाव होता है, तो पानी भी भिन्न भिन्न होता है। उसके लिए कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। ठीक है, तो पानी बदलता रहता है, कोस कोस में पानी बदलता है। मनुष्य को प्रभाव कहीं पर पानी पसता नहीं है, किसी को पानी पसता नहीं है, किसी को पसता है ना। हार्ड सॉफ्ट पानी के कई प्रकार के भेद होते हैं। तो लेकिन वो सब भेद पानी के कारण नहीं है, उस सब का भेद वहां के जो उसका जो खनिज तत्व है पानी के साथ जो मिला हुआ है। क्योंकि बरसात का जो पानी हो तो सब जगह बराबर है। चलिए ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम अपने घर में जिस प्रकार के जल को हम देखते हैं, अन्यत्र कहीं भी जाएंगे तो जल का आकार प्रकार समान होता है। कहीं भी जाएंगे हम उसको जल कहेंगे। तेज में भी समान प्रकारता है। हमने देखा, हम तेज से परिचित हैं, अब हम दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे देश में जाएंगे तो वहां जो तेज हमको उपलब्ध होगा वो भी समान प्रकार का होता है। तेज से हम परिचित हो जाते हैं, हम तेज को पहचान लेते हैं कि तेज तत्व है। उसी प्रकार से जो वायु है, अपने घर में, अपने गांव में हम जिस वायु से परिचित हैं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे उसमें सजातीयता की अनुभूति हमको होती है। किंतु पृथ्वी में विलक्षणता है। पृथ्वी एक घाट है, एक पट है मान लीजिए, तो घाट भी पृथ्वी है, पट भी पृथ्वी है। जिस प्रकार के पृथ्वी के परमाणु से घट की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से पृथ्वी के परमाणु से पट की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के तो सारे परमाणु सजातीय है, जल के सारे परमाणु सजातीय है, तो जल के परमाणु के द्वारा जो जल की उत्पत्ति होगी, दुनिया में कहीं भी जल की उत्पत्ति होगी, उसमें सजातीयता हमको देखने को मिलती है। किंतु पृथ्वी में विलक्षणता देखने को मिलती है। पृथ्वीत्व की व्याप्य अनेक जातियां हैं। घट में रहने वाली घटत्व जाति, पट में रहने वाली पटत्व जाति। तो घट में घटत्व और पट में पटत्व दोनों विलक्षण है। घट पदार्थ विलक्षण है, पट पदार्थ विलक्षण है। किंतु घट भी पार्थिव परमाणु से बना है, पट भी पार्थिव परमाणु से बना है। तो ये विलक्षणता कैसे है, ये प्रश्न है। तो हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो दाल में जो तत्व होता है, जो स्वाद होता है, देखने में जो विशेषता होती है, और चावल में जो देखने में विशेषता होती है, खाने में जो विशेषता होती है, पकाने में जो विशेषता होती है, सब भिन्न भिन्न है। तो देखने में हमको पता चलता है कि अलग पदार्थ है, एक अलग पदार्थ है। किंतु दोनों के जो परमाणु है वो पार्थिव परमाणु है। तो पार्थिव परमाणु से ही दाल भी बना है, पार्थिव परमाणु से ही चावल भी बना है, पार्थिव परमाणु से आम भी बना है, पार्थिव परमाणु से सेब भी बना है। कितनी विलक्षणता है देखिए। तो प्रश्न है, जल में ये विलक्षणता हमको देखने को मिलती नहीं, तेज में ये विलक्षणता हमको देखने को मिलती नहीं, वायु में हमको ये विलक्षणता देखने को मिलती नहीं। किंतु पृथ्वी में इतनी ज्यादा विलक्षणता, पृथ्वी के अवान्तर कई जातियां हैं। ठीक है, उन वो सारे जातियां परस्पर में विरुद्ध होती है। पटत्व और घटत्व दोनों विरुद्ध जाति है। पट और घट भी किसी भी प्रकार की समानता नहीं है देखने में। यदि भी दोनों पार्थिव है, उस प्रकार से समानता कहा जा सकता है। तो ये जो विलक्षणता है, पार्थिव परमाणु से ही उत्पन्न होने पर भी ये विलक्षणता कैसे है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकार कहते हैं, अतएव पाक महिमना एव, पाक के कारण, पाक महिमना, पाक के महिमा से, ये पाक की महिमा है। पाक का जो वैशिष्ट्य है, पार्थिव परमाणु के सजातीय होने पर भी उन्हीं परमाणु से उत्पन्न होने वाला जो कार्य द्रव्य है, उसमें परस्पर में विलक्षणता हो जाती है। अर्थात दाल और चावल कोई भी आप ले लें,
सेब और आम को यदि आप लेंगे तो उनमें क्या विलक्षणता है? रूप रस गंध स्पर्श में कहीं पर ज्यादा कुछ कमी, इतनी विलक्षणता, उसकी जो मात्रा है उसमें विलक्षणता होने के कारण सेब अलग हो गया देखने में, खाने में उसकी जाति भिन्न हो गई, और जो आम्रफल है उसकी जाति भिन्न हो गई पाक के कारण। पृथ्वी के परमाणु तो समान है, जिन परमाणु से, जिस प्रकार के परमाणु से सेब द्रव्य की उत्पत्ति हुई है, सेब फल की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं उसी प्रकार के परमाणु से ही आम्रफल की भी उत्पत्ति हुई है। किंतु पाक में विलक्षणता होने के कारण कार्य में विलक्षणता वहां पर देखने को मिलती है। अतः पार्थिव परमाणु में सजातीयता होने पर भी पृथ्वी के परमाणु से उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य हैं, कोई मिट्टी है, कोई पत्थर है, उनमें विलक्षणता देखने को मिलती है पाक में भेद होने के कारण। और जल में, तेज में, वायु में पाक होता नहीं है, तो पाक न होने के कारण परमाणु में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श रहते हैं, कार्य जो जल होगा, कार्य जो तेज होगा, कार्य जो वायु होगा, उसमें भी समान प्रकार के ही रूप रस गंध स्पर्श रहते हैं, तो उनमें कोई विलक्षणता आती नहीं है। किंतु पृथ्वी में पाक होने के कारण रूप रस गंध स्पर्श की विलक्षणता सब जगह देखने को मिलती है। अतः पार्थिव वस्तुओं में, पार्थिव पदार्थों में कार्यरूप जो पृथ्वी है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की पृथ्वी हमको देखने को मिलती है। अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि पाकमयिम्ना विजातीय द्रव्यांतरानुभव, विजातीय द्रव्यांतर की अनुभूति वहां पर होती है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य, एक पृथ्वी दूसरी पृथ्वी, सेब फल और आम्रफल दोनों में विलक्षणता देखने को मिलती है। दुग्ध और दधी, दधी और नवनीत, नवनीत और घृत, इन सब में विलक्षणता है, जबकि सबका जनक जो परमाणु है वो समान है। ठीक है, तो ग्रंथकार स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। यथा गो भुक्त तृणादीनाम अपरमाणुंत भंगे, गाय क्या करती है? घास खाती है, तृण, वो पेट में जाता है गाय के, तो पेट में जब जाएगा तो परमाणु पर्यंत वो भग्न हो जाएगा, क्योंकि पार्थिव परमाणु से वो घास बना है। तो गो भुक्त जो तृण है, उस तृण का अपरमाणुंत भंगी, परमाणु पर्यंत उसका भंग हो गया, नष्ट हो गया। अब परमाणु बचे, गाय के पेट में पृथ्वी के परमाणु ही, उन परमाणुओं में पाक होगा। तृणारंभक परमाणु विजातीय तेज संयोगात, विजातीय तेज संयोग हो गया, पाक हो गया। तो उस विजातीय तेज संयोग से पूर्व रूपाय चतुष्टय नाशे, तो तृण में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श थे, तो तृण जनक जो परमाणु है पार्थिव परमाणु, उसमें भी तार से रूप रस गंध स्पर्श थे, तो पाक होने से पूर्व रूप रस गंध स्पर्श का विनाश हुआ। तदनंतरम, उसके अनंतर दूध में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श होते हैं, तार से रूप रस गंध स्पर्श जनका, उस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श को उत्पन्न करने वाले जो तेज संयोगी पाका, पाक उत्पन्न होता है। तदुत्तरम तैरेव तार से रूप रसादय उत्पद्यन्ते, तो पाक हुआ, कैसा पाक हुआ? ऐसा पाक हुआ जिस पाक से, जिस तेज संयोग से दुग्ध में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श विद्यमान होते हैं, तार से रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होती है। तो उस पाक के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले गाय के जो पेट है उसमें जो तृण का जनक जो परमाणु है उसमें पाक हुआ, पाक होकर के तृण में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श थे उसका नाश हुआ पाक होने से, और नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति हुई। तो नवीन रूप रस गंध स्पर्श कैसा? दूध में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श होते हैं, तार से रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति उन परमाणुओं में हुई। फिर उन परमाणुओं का परस्पर में संयोग हुआ, तार से रूप रसाद विशिष्ट परमाणु वीर दुग्ध द्रोणुकम आरभ्यते। आप सृष्टि क्रम से परिचित हैं, वैशिष्ट दर्शन में किस प्रकार से सृष्टि होती है परमाणु के द्वारा, इसके लिए हमने सृष्टि प्रक्रिया नाम का जो वीडियो है उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। तो परमाणु से द्रोणु की उत्पत्ति होती है, द्रोणु से फिर त्रसरेणु की उत्पत्ति होगी, एवं क्रमेण महती पृथ्वी, महान तेज, महत जल, महान वायु की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर एक दुग्ध की उत्पत्ति हमको करनी है। तो दुग्ध की उत्पत्ति कैसे होगी? तो परमाणु पर्यंत भग्न हुआ पहले,
फिर उसमें पाक होने से उसमें जो रूप रस गंध स्पर्श विद्यमान था उसका विनाश हुआ, नवीन रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होगी। किस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श उत्पन्न हुए? दुग्ध में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श उत्पन्न होते हैं, तार से रूप रस गंध स्पर्श उस पार्थिव परमाणु में उत्पन्न हुआ। उन परमाणु में संयोग होकर के दणु की उत्पत्ति होगी। तो दुग्ध दणु उत्पन्न हुआ। तार से रूप रसाद विशिष्ट परमाणु भी दुग्ध देणुकम आरभ्यते ततस्तृणुकम। फिर उन दुग्ध देणुकों के द्वारा दुग्ध त्रिशेणु, दुग्ध चतुर्णुक, इस प्रकार से महादुग्धारंभ, पूरा दूध उत्पन्न हो जाएगा। उसके अनंतर आपने गाय को दूहा, तो दूध को आपने गर्म किया, फिर आपने जमाने के लिए रख दिया। तो रात को आप जमाने के लिए रखते हैं, तो अगले दिन प्रातः वह दही बन जाता है। तो दही बना कैसे? दुग्धारंभक परमाणु वीर्येव दध्यारभ्यते। तो दूध दही के रूप में परिणत कैसे हुआ? तो आपको ज्ञात है, दूध को दही बनाने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। पर्याप्त यदि ताप मिलता है तब दही बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो वहां पर भी पाक होगा, उष्म लक्षण पाक है। तो पाक के द्वारा क्या होगा? दुग्ध जो है पहले विनष्ट हो जाएगा, और दुग्ध के जो परमाणु है उसमें पाक होकर के दुग्ध में यारिस रूपरस गंध स्पर्श थे उनका विनाश होगा, और दधि में यारिस रूपरस गंध स्पर्श होते हैं, तारिस रूपरस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होगी। फिर उन परमाणु में परस्पर में संयोग होकर के दधि देणु की उत्पत्ति होगी। पुनः दधि त्रेणु का अधिक्रमेण महान दधि की उत्पत्ति होगी। फिर आप दधि को मथिए, तो वहां पर भी गर्म पानी डालना पड़ता है। गर्मी नहीं होगा तो माखन ठीक से निकलता नहीं है। तो वहां पर भी पाक हुआ। वहां पर पाक होने से दधि में यारिस रूपरस गंध स्पर्श थे उनका विनाश होकर के नवनीत में यारिस रूपरस गंध स्पर्श होते हैं, तारिस रूपरस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होगी। फिर नवनीत का देणुक नवनीत त्रेणुक के द्वारा नवीन नवनीत की उत्पत्ति होगी, महान नवनीत की उत्पत्ति होगी। फिर आप नवनीत को क्या करते हैं? गरम कढ़ाई में डाल करके पकाते हैं। तो पकाते हैं, वहां तो पाक हो रहा है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो नवनीत नष्ट हो जाएगा। तो नवनीत के जो परमाणु है उनमें पाक होगा। पाक होकर के नवनीत में जो यादृश रूपरस गंध स्पर्श होते हैं उनका नाश होकर के घृत में यादृश रूपरस गंध स्पर्श होते हैं, तादृश रूपरस गंध स्पर्श की उत्पत्ति होगी। पुनः देणुक त्रेणुक आदि क्रमेण घृत की उत्पत्ति होगी। अब देखिए, इस क्रम में जो पार्थिव परमाणु है वो समान है। गाय ने जिस तृण को खाया उस तृण का जनक जो परमाणु है उन्हीं परमाणु के द्वारा ही दुग्ध की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं परमाणु के द्वारा ही कालांतर में दधि की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं परमाणु के द्वारा ही नवनीत की उत्पत्ति हुई है, और उन्हीं परमाणु के द्वारा ही घृत की उत्पत्ति हुई है। तो कारण जो परमाणु है वो सजातीय है, उनमें विलक्षणता न होने पर भी कार्य जो तृण है, हम तृण तो नहीं खा सकते किंतु हम दूध पी सकते हैं, और दूध की अपेक्षा दधि में विलक्षणता होती है। दधि के जो गुण है वो दूध में नहीं है, दुग्ध के जो गुण है वो दधि में नहीं है, और दधि के जो गुण है, दधि के जो खाने के स्वाद है उसकी अपेक्षा नवनीत विलक्षण होता है, और नवनीत की अपेक्षा घृत में विलक्षणता होती है। तो ये जो विलक्षणता है वो पाक के महिमा के कारण हो रहा है। इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। एवं दुग्धारम्भक परमाणु वीरेव दध्यारभ्यते एवं पाक महिमना दध्यारम्भकैरेव परमाणुभिर नवनीतादिकम इति दिक्। ये उन्होंने दिग्दर्शन यहाँ पर कर दिया। ठीक। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्थ पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्यं च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यमेव। तो मूल हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो अभी हम मूल की व्याख्या नहीं करेंगे। मान व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तत्चतुर्विधम अणु महत दीर्घम रस्वम चेति। इसकी भी व्याख्या हो गई है। पृथक व्यवहार साधारणम कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्य वृत्ति संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्य वृत्ति। अब विभाग की चर्चा करते समय में न्यायवादी निकाय ने कुछ कहा है। विभागम लक्ष्येति संयोगेति,
संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्व विभाग से लक्षणम। तो संयोग नाशक गुण विभाग लिखा है, तो लक्षण बनेगा संयोग नाशकत्व सदि गुणत्वम। तो सती के जगह पर विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं न्यायबोधिनकार, तो संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्व विभाग से लक्षणम। तो आपको ज्ञात है पहले क्रिया होती है, आद्यम प्रथमम क्रिया, क्रिया तो विभाग, विभागात पूर्व संयोग नाश, ततः उत्तर देश संयोग, ततः क्रिया नाश। ये मूल में हमने व्याख्या की है, मूल पढ़ाते समय विभाग में। तो सबसे पहले क्रिया होती है, क्रिया से विभाग उत्पन्न होता है, विभाग से पूर्व संयोग नाश होता है। तो विभाग क्या करता है? संयोग का नाश कराता है, संयोग नाश का जनक है, संयोग नाश का कारण है विभाग, और विभाग गुण भी है। अतः विभाग में संयोग नाशकत्व है, संयोग नाश जनकत्व। यहाँ पर क जो है जनक शब्द में आया, नाशक अर्थात नाश जनक, नाशयति नाशक हम। तो संयोग नाशकत्व विभाग में है, विभाग से संयोग का नाश होता है, और वो गुण भी है विभाग, तो विभाग में गुणत्व भी है। तो संयोग नाशकत्व भी है और गुणत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो जाता है। विशेषण मात्रोपादाने, अब पदकृत्य करिए, केवल संयोग नाशकत्व विभाग से लक्षण इतना ही कहिए, विशेषण मात्र का उपादान करते हैं, गुणत्व में विशेष दल को हटा देते हैं। तब ग्रंथकार कहते हैं क्रियाया अभी संयोग नाशकत्वात्, क्योंकि जो क्रिया है ना, क्रिया पहले होती है, क्रिया से विभाग उत्पन्न होता है, पुनः पूर्व संयोग का नाश होता है। तो ये जो संयोग का नाश हो रहा है, संयोग नाश के प्रति जिस प्रकार विभाग कारण है, उसी प्रकार से क्रिया भी कारण है। तो संयोग नाशकत्व, संयोग नाश जनकत्व क्रिया में भी विद्यमान है। केवल संयोग नाश जनकत्व इतना ही लक्षण कहेंगे तो क्रिया में लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। क्रियाया अभी संयोग नाशकत्वात् तत्र अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय गुणत्वमिति विशिष्टोपादानम। अतः गुणत्वम कहिए, संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम। तो जो क्रिया है वो क्रिया है, वो गुण नहीं है, उसमें गुणत्व नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। केवल गुणत्वम विभाग से लक्षण कहिए, यहाँ उन्होंने कहा नहीं, स्वयं कर लीजिए गुणत्वम विभाग से लक्षण, तो स्पष्ट है विभाग को छोड़ करके अन्य सारे जो गुण है 23 गुण, उन सब में भी लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। अतः संयोग नाश जनकत्व भी कहना चाहिए। तो ये हो गया विभाग का लक्षण। परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे पृथ्वी चतुष्टय मनोवृत्तिनी ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। तो इसकी व्याख्या भी हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति। गुरुत्व जो है आद्य पतन क्रिया का असमवाय कारण है। तो कारण आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। गुरुत्वम लक्ष्येति आद्येति द्वितीय पतन क्रियायां वेगस्य असमवाय कारणत्वात् तत्र अतिव्याप्ति वारणाय आद्येति। लक्षण बन गया गुरुत्व का, आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम, अर्थात आद्य पतना समवाय कारणत्वम गुरुत्व से लक्षणम। तो जो पतन क्रिया हो रही है, जैसे पेड़ में से फल गिरा तो पतन क्रिया हुई है, जो क्रिया हो रही है फल में वो पतन क्रिया है। किंतु पेड़ में से जब फल गिरा, जमीन तक जब वो फल आ रहा है, तो उस बीच में जो क्रिया हमको दिखाई दे रही है वो क्रिया एक नहीं है, नाना क्रिया है। एक क्रिया हुई, फिर आगे दूसरी क्रिया होगी, तृतीय क्रिया होगी, चतुर्थ क्रिया होगी, कई क्रियाएं वहां पर होती है, नीचे जमीन तक पहुंचने पर कई क्रिया हो जाती है। तो जो प्रथम क्रिया है पतन हुआ, तो प्रथम जो पतन क्रिया है, पेड़ में से जो टूट करके गिर रहा है, वो जो प्रथम क्रिया है उसके प्रति जो असमवाय कारण है वो गुरुत्व है। समवाय कारण तो फल है, पतन क्रिया किसमें? फल में पतन क्रिया हो रही है, तो पतन क्रिया समवाय संबंध से फल में उत्पन्न हो रही है, अतः वो जो फल है वो समवाय कारण है। और समवाय कारण में विद्यमान जो कारण होगा वो असमवाय कारण होगा। तो फल में विद्यमान जो गुरुत्व है वो आद्य प्रथम जो पतन क्रिया है उसके प्रति असमवाय कारण है। तो आद्य पतन का असमवाय कारण गुरुत्व होता है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब ग्रंथकार प्रश्न उठा रहे हैं, आद्य पद क्यों दिया? पतना समवाय कारण, तुम इतना ही कहिए। तो जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो पतन क्रिया है उनके प्रति वेग असमवाय कारण होता है। जैसे मान लीजिए फल ऊपर से नीचे गिर रहा है और आपने हाथ में से पकड़ लिया, अब वो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? हम प्रश्न करेंगे क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि अभी फल में गुरुत्व है कि नहीं? आपने जब फल को पकड़ा तो फल में जो गुरुत्व था वह नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। गुरुत्व तो अभी भी है, फिर भी पतन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पतन हो रहा है?
तो आद्य पतन सबसे पहला जो कारण है पतन होने के लिए वो तो गुरुत्व है, किंतु एक बार जब पतन क्रिया आरंभ हुई तो उसे द्वितीय तृतीय पतन क्रिया की होने के लिए वेग चाहिए। जब हमने हाथ से में पकड़ लिया फल को तो वेग नष्ट हो गया, वेग का प्रतिरोध होने के कारण अब आगे पतन क्रिया नहीं हो रही। अतः द्वितीय पतन क्रिया के प्रति वेग असमवाय कारण होता है। अतः केवल पतना समवाय कारणत्वम गुरुत्व से लक्षण कहेंगे तो द्वितीय जो पतन क्रिया है उसमें वेगस्य असमवाय कारणत्वात् तत्र अतिव्याप्ति अतः तद वारणाय आद्यति, अतः आद्य पतना समवाय कारण कहना चाहिए। तो वेग द्वितीय पतन के प्रति असमवाय कारण होता है, आद्य पतन के प्रति असमवाय कारण नहीं होता। आद्य पतन के प्रति असमवाय कारण केवल गुरुत्व ही होता है। उत्तरत्र स्यंदनीय आद्यत्व विशेषण अभी पूर्ववदेव योजनीयम। गुरुत्व के बाद द्रवत्व की चर्चा होनी है तो द्रवत्व की लक्षण के बारे में भी ग्रंथकार यहीं पर बता रहे हैं। आद्य स्यंदना समवाय कारण द्रवत्व यहाँ है। तो जो स्यंदन क्रिया है, जल की जो गति है, प्रवहन क्रिया, जल बहती है तो जल की बहने की जो क्रिया है वो स्यंदन क्रिया है। तो जल क्यों बहता है, तो उसका जो आद्य प्रथम जो कारण है, प्रथम जो स्यंदन क्रिया हो रही है उसके प्रति जो असमवाय कारण है वो द्रवत्व है। जल द्रव्य है इसलिए उसमें स्यंदन हो रही है, किंतु वहां पर भी द्वितीय तृतीय जो स्यंदन क्रिया है उसके प्रति वेग असमवाय कारण होता है। अतः स्यंदन के लक्षण में भी आद्य पद क्यों दिया, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो वहां पर भी द्वितीय जो स्यंदन क्रिया है उसके प्रति वेग असमवाय कारण होने से वेग में अधिव्याप्ति होगी। अतः उत्तरत्र स्यंदने आद्यत्व विशेषण भी पूर्ववदेव योजनीयम, आद्यत्व विशेषण देना चाहिए। तो किसी किसी मूल पुस्तक में आद्य पद नहीं है, केवल स्यंदना समवाय कारण द्रवत्वम है, इसलिए ग्रंथकार ने योजनीयम कहा। तो यहाँ पर हमने पहले से दिया है तो हम लोग पदकृत्य करेंगे तो किसी भी प्रकार से हम समझ सकते हैं, किंतु हमको समझना क्या है, आद्य पद यदि नहीं देते हैं द्रव्यत्व के लक्षण में तो वेग में अतिव्याप्ति होगी। तो वेग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए जिस प्रकार गुरुत्व के लक्षण में हमने आद्य पद दिया उसी प्रकार से द्रव्यत्व के लक्षण में भी आद्य पद देना चाहिए। तो आद्य स्यंदना समवाय कारण द्रवत्वम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तद्विधम सांसिधिकम नैमितिकं च सांसिधिकम जले नैमितिकम पृथ्वी तेजसो हो पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसे सुवर्णादौ। तो मूल की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं तो यहाँ पर अभी हम नहीं कर रहे हैं। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जल मात्र वृत्ति ही। तो स्नेह में भी कुछ कहा है न्यायबोधनकार ने, स्नेहम लक्ष्य चूर्णादीति चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व से गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। पिंडी भावो नाम चूर्णादेर धारणाकर्षण हेतुभूतो विलक्षण संयोग। पिंडी भाव क्या है, चूर्णादि का जो पिंडी भाव है उसके प्रति हेतु जो गुण है वो स्नेह है, ऐसा कहा है मूल में। तो पिंडी भाव का अर्थ है चूर्णादेर धारणाकर्षण हेतुभूतो विलक्षण संयोग। चूर्ण है जैसे आटा है ना, पार्थिव चूर्ण लेना है, चूर्ण शब्द से पार्थिव चूर्ण लेना है। तो मिट्टी है, आटा है, उसका चूर्ण आपने लिया, फिर पानी डाला, गूंथा, तो पिंडी भाव हो गया। तो पिंडी भाव होने का अर्थ क्या हुआ, धारणाकर्षण हेतुभूत विलक्षण संयोग। विलक्षण संयोग को पिंडी भाव कहते हैं। जैसे है ना, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आपने एक पात्र लिया, उस पात्र में आपने आटा को रखा, अभी आपने पानी उसमें नहीं डाला है, तो आप पंखा चला देंगे तो क्या होगा, चूर्ण उड़ जाएगा, आटे का जो चूर्ण है आटा उड़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। उस समय में जब आपने पंखा नहीं चलाया था उस समय में जो चूर्ण था उन चूर्णों का परस्पर में संयोग था कि नहीं था, था, किंतु वह संयोग विलक्षण संयोग नहीं था, उनमें परस्पर में धारण और आकर्षण नहीं था, एक प्रकार की एकता नहीं थी उनमें, सब स्वतंत्र स्वतंत्र थे। तो पंखा आया तो उड़ा कर ले गया। जब आप पानी डालते हैं, गूंथते हैं, तो जल में जो स्नेह है तो स्नेह क्या करता है, बांधता है। हम लोग मनुष्य में भी जो स्नेह होता है, परस्पर में स्नेह होने से हम लोग आपस में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो वहां जल में जो स्नेह है वो क्या कर देता है, बांध देता है। अर्थात अब गूंथने पर भी अभी भी उन चूर्णों में परस्पर में संयोग है, किंतु अभी जो संयोग है वो विलक्षण है, वो परस्पर में धारण है और आकर्षण आकर्षण है, परस्पर में उनमें धारण है और आकर्षण है। अब आप पंखा चलाएंगे तो उड़ेगा नहीं, अब एक हो गया, अब लगता है कि एक है, जबकि चूर्ण सब भिन्न भिन्न है अभी भी, किंतु उनमें विलक्षण संयोग हो गया है।
यह जो विलक्षण संयोग है उसी का नाम पुण्य भाव है। उस पुण्य भाव के प्रति जो कारण है वो जल में रहने वाला स्नेह है। तो पुण्य भाव हेतुत्व स्नेह में चला जाएगा और गुण भी है तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तार से संयोगे, ऐसा जो विलक्षण संयोग है पिंड भाव रूप जो विलक्षण संयोग है उसके प्रति जो स्नेह है जल में रहने वाला स्नेह नाम का गुण, स्नेह से असाधारण कारणत्वम, वही असाधारण मुख्य कारण है। न तो जलादिगत द्रवत्वस्य, कुछ लोग कहते थे जल में जो द्रवत्व है उस द्रवत्व को ही पिण्य भाव के प्रति कारण मानना चाहिए, आप क्यों स्नेह को मान रहे हो, ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा। तो उस प्रश्न को ध्यान में रख करके ग्रंथकार ने पहले ही कह दिया न तो जलादिगत द्रवत्वस्य, जल में रहने वाला जो द्रवत्व है उस द्रवत्व को हम पिण्य भाव के प्रति कारण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तथा सती द्रुत सुवर्णादि संयोगेन चूर्णादे पिण्य भावापत्ते ही अतः स्नेह एवं असाधारणम कारणम। यदि हम जल में रहने वाला जो द्रवत्व है द्रवत्व को पिण्य भाव के प्रति असाधारण कारण यदि मानेंगे तब क्या होगा? जैसे सोना है सुवर्ण, द्रुत सुवर्ण, सोने को आप जब तपाते हैं तो पिघल जाता है, एकदम से पतला हो जाता है पानी की तरह। उस द्रव वह जो द्रुत सुवर्ण है पिघला हुआ जो सोना है, सोने का जो पानी है उसको आप आटे में लाकर गूंथने का प्रयास करेंगे तो उस सोने के पानी से आप आटे को नहीं गूंथ सकते। सोना सोना एक एक हो जाएगा, वो आटे को गूंथेगा नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? द्रवत्व पिण्य भाव के प्रति कारण नहीं है। यदि द्रवत्व पिण्य भाव के प्रति कारण होता तो जिस प्रकार पानी डालने से आटे को हम गूंथ सकते हैं उसी प्रकार से द्रुत जो सुवर्ण है सोने का जो पानी है उससे भी आटे को गूंथा जा सकता था, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः पिण्य भाव के प्रति द्रवत्व से विलक्षण जो गुण है स्नेह वह कारण है। अतः स्नेह एवं असाधारणम कारणम। विशेषण मात्रोपादाने कालादो अधिव्याप्ति ही अतः तद्वारणाय विशेष्योपादानम। अब पदकृत्य कर रहे हैं, लक्षण बनाइए। चूर्णादि पिण्य भाव हेतुत्व से गुणत्वम, दो दल बनाया हमने तो विशेषण दल हो गया चूर्णादि पिण्य भाव हेतुत्वम। तो किसी ने प्रश्न पूछा इतने ही लक्षण बनाइए चूर्णादि पिण्य भाव हेतुत्वम, एक गुणपद देने की क्या आवश्यकता है? तो ग्रंथकार कहते हैं विशेषण मात्रोपादाने, केवल चूर्णादि पिण्य भाव हेतुत्वम कहते हैं तो कालादो अधिव्याप्ति, काल आदि में अधिव्याप्ति होगी। काल साधारण कारण है, आपको ज्ञात है ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वच प्राग भाव प्रतिबंधका भावो कार्य साधारणा स्मृता। तो जो ईश्वर है कालादि है ये कार्य सामान्य के प्रति साधारण कारण होते हैं। अतः चूर्णादि पिण्य भाव के प्रति भी काल कारण होगा कि नहीं होगा? जब काल सभी कार्य के प्रति कारण है तो चूर्णादि पिण्य भाव के प्रति भी कारण है। तो चूर्णादि पिण्य भाव हेतुत्वम इतना ही लक्षण बनाएंगे तो ये लक्षण कहाँ जाएगा? काल में भी जाएगा। तो काल में अधिव्याप्ति होगी, उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको गुणपद देना चाहिए गुणत्वम। तो काल गुण नहीं है तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। अतः विशेष्योपादानम। यहां तक तो मूल की व्याख्या न्यायबोधिनीकार ने की। अब न्यायबोधिनीकार अपना जो मत है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं, स्वतंत्र विचार। वस्तुस्तु यह उनका स्वतंत्र विचार है। द्रुत जल संयोग पिण्य भाव हेतुत्वम स्नेह से पिण्य भाव हेतुत्व माना भावात जले द्रुतत्व विशेषणात् करकादि व्यावृत्ति ही। तो न्यायबोधिनीकार क्या कह रहे हैं? द्रुत जल संयोग से पिण्य भाव हेतुत्वम। तो न्यायबोधिनीकार कहते हैं स्नेह को अलग गुण स्वतंत्र मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रुत जल का जो संयोग है वो पिण्य भाव के प्रति कारण है ऐसा हम कह देंगे। हम क्या कहेंगे? पिण्य भाव के प्रति द्रुत जल संयोग, द्रुत माने जो पिघला हुआ जो जल है उसका जो संयोग है वह पिण्य भाव के प्रति कारण है। ऐसा कहने से काम चल जाएगा। तो आपको स्नेह को अलग से कारण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्नेह से पिण्य भाव हेतुत्व माना भावात। तो न्यायबोधिनीकार को किसी ने पूछा जल तो द्रुत ही होता है, जल का जो द्रवत्व तो सांसिधिक द्रवत्व है, तो ये द्रुत विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? जल संयोग कह देते आप। जल संयोग कहने से तो जो सुवर्ण सोने का जो पानी है द्रुत सुवर्ण है उससे पिण्य भाव की आपत्ति तो बाधित हो जाएगी। तो कहते हैं कि जल में भी कुछ जल ऐसे होते हैं जो
ठोस होते हैं, जो करका है, हिम है, तो उनके द्वारा तो हम पिण्य भाव नहीं कर सकते। अतः जले द्रुतत्व विशेषणात् करकादि व्यावृत्ति, करका जो ओला है अथवा जो बर्फ है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए जल में द्रुत पद का योजन किया गया है। ठीक, तो ये न्यायबोधि निकाय का स्वतंत्र मत है, इस पर विवेचन किया जा सकता है। और हमको कोई व्यक्तिगत रूप में पूछे तो हम इससे सहमत नहीं। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।